अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आखिरकार वो बात सच साबित हुई कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज पीटीआई के लोगों ने मज़ामत की। आज कुछ एक दो एमएनए एमपीए ज़ख्मी हुए, उन्होंने रेजिस्टेंस की और इमरान खान की बहनों से मुलाकात हो गई। और फिर मुलाकात के बाद जो बॉम्बशेल बाहर आए हैं, उससे कई बड़े बड़े जो जुगादरी थे, जो बाहर से अंदर जाते थे और बाहर आते थे और फिर आके खान साहब से रिलेटेड बातें करते थे, उन तमाम के चेहरों से नकाब उतर गया है और कोई किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि सब लोग, कोई अपनी तारीफ़ करवा रहा था, कोई इमरान खान का तरोड़ मरोड़ के जो है वो बयान दे रहा था। उसके ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर हम आपको बताएंगे कि वो जो उनकी बहनें मिल के आई हैं, उनका मौक़िफ़ जो है वो अलीमा खानम साहबा ने बयान किया है, वो थोड़ा सा हिस्सा भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त जो पीटीआई की क़यादत में से जिसने भी ये फ़ैसला किया है, या अवाम में से किया है या चंद लोगों ने किया है, जुनैद अकबर ने किया है, किसी ने भी किया है, बहुत अच्छा फ़ैसला था। क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ऑलरेडी प्रेशर में है, मुल्क के ऊपर जंग का माहौल था और ये पूरी अवाम से एक तरफ तो फेवर चाहते थे कि अवाम हमारे पीछे खड़ी हो। हर बंदा सवाल करता था कि भाई अगर अवाम आपके पीछे खड़ी होनी चाहिए तो जो हर दिल अजीज़ लीडर है उसको आपने जेल में इस तरह रखा हुआ और उसके फैमिली के साथ भी उसको मिलने नहीं दिया जा रहा, तो लोग ये सवाल करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि इज़्ज़त इंसान को कई दफ़ा रास नहीं होती। अगर आप यही मुलाकात बड़े आराम से, प्यार से, इज़्ज़त से करवा देते तो जो जेस्चर बनता है वो आपको मिलता कि भाई ठीक है, उनकी मुलाकात करा दी। लेकिन आज ओबियसली अवाम का वहाँ पे अडयाला के बाहर सैकड़ों लोगों का पहुँच जाना और फिर वहाँ पे हंगामा राई होना, आखिरकार आप मजबूर हो गए और आपने वो मुलाकात करवा दी। और उस मुलाकात के बाद आपका जितना भी ये बयानिया था, जो भी आप पिछले 40-50 दिन से इमरान खान को अवाम से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, वो सारा दबड़धूस हो गया। अब ज़रा ये सुने कि अलीमा खान साहबा ने क्या कहा, किसके बारे में क्या कहा। जो लोग अंदर जाकर और कई व्लॉगर्स की तारीफ़ें और फलाने की तारीफ़, उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्की लेवल की बात करते हैं, बड़ी बात करते हैं, जिसमें मुल्क का नुकसान या फ़ायदा का मामला हो उसको करते हैं। और सबसे बड़ा जो ड्रामा किया जा रहा था, जिस वजह से इमरान खान से मुलाकातें रोकी जा रही थी, वो मादनियात बिल था, जिसके ऊपर इमरान खान ने दो टोक जवाब दे दिया कि जब तक मैं बाहर नहीं आता, इस बिल को पेश करना या इसके ऊपर कोई भी अमल दरामद करना बिल्कुल मना कर दिया है। तो ये जितने जो गादड़ी थे ना, ये जो सारे खेल रहे थे कि मिलने नहीं देना और ये करवा लेंगे, वो करा लेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी ये धबड़दूस। पहले ये ज़रा थोड़ा सा अलीमा खानम साहबा को सुन लें। आप ये देखें कि हमने तो किसी को कॉल नहीं दी थी, लोग अपनी मर्जी से खुद आए। अब अगर आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लाखों वोट लेकर लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं आपकी असेंबलियों में और दुनिया में इनकी इज्जत की जाती है, क्योंकि ये क्या, ये लॉ बनाते हैं। आप आज देखें कि जो मातहत लोग, पुलिस वाले, आपके जो नेशनल असेंबली के लीडर्स को उन्होंने मारे, उनके कपड़े फाड़े, 3 MNAs को उन्होंने, एक हाथ को जख्मी किया और डोगर साहब को भी थोड़ी देर पहले मारा और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। हाँ, लेकिन ये पुलिस वाला, एक पुलिस वाले की, ये आप बताएं, ये पाकिस्तान के मुहाफिज हैं जो अपने जो चीफ विप को भी मार सकते हैं। ये बता रहे हैं आपको पब्लिकली कि ये औकात है पाकिस्तानी वोटर की, इलेक्शन करने की जरूरत क्या? फिर आपने मार्शल लॉ लगाना है, एक सेकंड, आपने मार्शल लॉ लगाना है तो सीधा सीधा खुलकर आए, ये लोगों की तजलील तो ना करेंगे। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने ही इस चीज को रोकना है, इमरान खान का अकाउंट मिसयूज ना हो। ये जो अंदर लोग जा रहे थे, खुद सोचें, खुफिया तरीके से अंदर जा रहे थे, हमारी बहनों ने एहतजाज करके इमरान खान को कहा है आइंदा आपने जो लिस्ट में नाम हो आपने नहीं मरना। एक दूसरा, इमरान खान ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है, और बिल्कुल इस चीज पर फिर से सुन लें, इमरान खान ने वाज़े तौर पे कहा है जब तक इमरान खान जेल से रिहा होके खुद नहीं देखेंगे, कोई माइंस एंड मिनरल्स का बिल नहीं पेश होगा सूबाई असेंबली में। ये क्लियर हो गया ना? जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि एक शख्स जो है उसके बारे में किस किस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है। पिछले 2 दिन से तो इतनी खौफनाक खबरें सोशल मीडिया के ऊपर फीड की गई। इमरान खान को नौज़ुबिल्लाह ज़हर दे दिया, इमरान खान को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, इमरान खान वहाँ चले गए, इमरान खान इधर चले गए। इवन पीटीआई के जो
बड़े रहनुमा हैं जैसे कासिम सूरी जैसे लोग हैं, वो भी धोखा खा जाते हैं, वो भी परेशान थे। ओवैसी बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन आज इमरान खान की हमशीरा ने आके बताया कि वो बहुत अच्छी सेहत में हैं, बड़ी वेल स्पिरिट में हैं। और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे थोड़ा सा PTV आता होगा, कभी कभी उनको डॉन अखबार मिल जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। और एक बहुत बड़ी अहम जो बात इसमें उन्होंने कही है, जो बड़ी गौर तलब है, कि वो जो ये ड्रामा करते थे ना कि मुड़ तुड़ के वही लोग भेज देते थे। सलमान अकरम राजा का नाम होता था, किसी और का नाम होता था, उनको जाने नहीं देते थे। तो फैसल चौधरी जा रहे हैं, अपना बैरिस्टर गौहर जा रहे हैं, और दूसरे लोग जा रहे हैं, और फिर आके वो बातें कर रहे हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं कि मीठा मीठा हप हप और कोड़ा कोड़ा थू थू, और सारी मीठी मीठी बातें करके बता रहे थे। उसका भी तोड़ निकाल लिया इमरान खान की बहनों ने। उन्होंने जाके उनको कहते कि हमने उनको फोर्सली ये कहा है और ज़ोर दे के कहा है कि आपने किसी ऐसे शख्स के साथ मुलाकात नहीं करनी जिसका लिस्ट में नाम नहीं होगा। जब तक वो लिस्ट वाले बंदे आपके पास आएंगे तो आपने उससे बात करनी है। तो ये मसला भी लगता है कि उनकी बहनों ने जो है वो सॉल्व कर लिया है और अपने भाई को तंबीह कर दी गई है कि बाहर हो क्या रहा है। बाकी उन्होंने इंडिया के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया उसके रिएक्शन पे बात की तो उनको ताज्जुब हुआ ये सारी चीज़ें कि भाई सारा मलबा जो है वो इमरान खान पे डाला जा रहा है। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं और आखिरकार जो मसलहत वाली जो एक तरीक़ाकार इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपनाना चाह रही थी और बाकी जो ऐसे लोग हैं जो चाह रहे थे कि बीच का रास्ता निकाला जाए, उससे मज़ामत वाला रास्ता जो है वही कामयाब हुआ है। और उसी ने आज इमरान खान के साथ उनकी बहनों की मुलाकात करवा दी है, जो बहुत ही खुशाइन है, जो बहुत एक वक्त मसला चल रहा था। एक तरफ हमारे सर पे जंग है, दूसरी तरफ हम इमरान खान खेल रहे हैं। तो चलें, ये मसला भी एक तरफ लगा। इसके अलावा आज आपको पता है कि जो मखसूस नशिस्तों वाली जो मामला था उसके अंदर भी बड़े तलख सवाल हुए हैं और वो चीज़ भी ज़रा जो है बड़ी हॉट केक के तौर पर इस वक्त देखी जा रही है। कल जो है वो आपने देखा था कि जिस तरह 9 मई के जो केस था उस ड्रामे और उस गुब्बारे में से भी काफ़ी हद तक हवा निकल गई है। तो चीज़ें किधर कहीं ना कहीं थोड़ी जो हैं वो सेटल होने की तरफ जा रही हैं। और एक बात, ये मेरा तज्जिया है, मेरी ख़बर नहीं है, लेकिन ये जो अगर 9 मई का या फिर ये सीटों वाला बिल और फिर ये जैसे ज़मानत हो गई 9 मई के केस में एजाज़ चौधरी की, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रही हैं कि मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अब थोड़ी थकती जा रही है और वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रही है। और शायद इमरान खान से थोड़ी बहुत रियायत वो ये ले लें कि आप बाहर आ जाएं, सारा अपनी कंडीशन पे आ जाएं और फिर आके आप अपनी सियासत करना चाहते हैं करें। कोई इस तरह का बीच में मुझे लग रहा है कि कोई सूरत हाल नज़र आ रही है। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।